जी जी। कि एक माननीय गृह मंत्री जी ने एक नया कानून, नया अध्यादेश ला दिया। डॉक्टरों की मांग थी। इस समय डॉक्टर सबसे ज्यादा बड़े रक्षक और कोरोना के विरुद्ध युद्ध में सबसे बड़े सेनानी हैं जी, इसलिए ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। और मैं कहूंगा कि ये जो दूसरा एक पहलू भी है कि जो लोग ये हमला कर रहे हैं, इसमें उनको समझाने के लिए उस एरिया के जनप्रतिनिधियों, सभासद, प्रधान और स्थानीय प्रशासन के लोगों को आगे आना चाहिए कि एक तरफ इनको समझाया भी जाए, जो नहीं माने हमला करें उनको कठोर दंड भी दिया जाए, उनको मुकदमा कायम करके। अभी तक दिक्कत क्या होती थी कि इनमें 7 साल से ज्यादा सजा नहीं थी, तो जमानत बड़ी आसानी से हो जाती थी। अब ये जो नया कानून आया है, इसमें जमानत नहीं होगी, तो उससे क्या होगा कि ये जो बदमाश हमला करने वाले हैं, पत्थर फेंकने वाले हैं, ये डरेंगे। और एक पहलू का और ध्यान रखना चाहिए कि जो लोगों को हम पकड़ कर लावें चेक करने के लिए कि उनको कोरोना तो नहीं है, उनको अच्छी तरह से रखें ताकि उनको डर मन से निकल जाए। कई लोगों ने अफवाह फैलाई है, ठीक है, कि अगर नहीं भी होगा कोरोना तो वहां जा करके कोरोना हो जाएगा। जो क्वारंटीन सेंटर होगा उसमें बहुत से लोग होंगे, उनके साथ रखे जाओगे तो तुमको कोरोना हो जाएगा। इस कारण भी कई लोग विचलित होते हैं। अब मेरा सवाल, जाहिल होने के कारण एक और उनकी शंका का निवारण करना भी जरूरी है। मैं आपके पास सेकेंड राउंड में आता हूं तो कुछ बड़े सवाल मेरे लिए आपके पास मेरे पास हैं आपके लिए। लेकिन हरीश श्रीवास्तव जी, जो लोग कोरोना से नहीं डरे वो अब कानून से डर जाएंगे। क्या आपको लगता है कि वो डरकर, डॉक्टर से डरकर उन पर हमला बोल रहे थे, या वजह कुछ और भी थी? नहीं, वजह चाहे जो कुछ हो, ये देखिए आज सरकार ने एक बहुत अभिनंदनीय निर्णय किया है। और जो आज इस महामारी से जो महामारी का जो युद्ध है, उसमें जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, अपने जान को जोखिम में डाल के लड़ रहे हैं, अपने जान को हथेली में लेकर के लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों पर जब हमले होते हैं, या अगर उनके जहां वो रह रहे हैं वहां के आस पड़ोस के लोग उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं, अपमानजनक बर्ताव करते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है, आप देखिए देश के तमाम हिस्सों में इस तरह की जो घटनाएं हैं, वो एक सब समाज को बहुत शर्मसार करने वाली। और डॉक्टरों को और पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, जो इस महामारी के युद्ध में लगे हैं, उनके किसी के साथ अगर कोई भी इस तरह का बर्ताव करता है तो उसके खिलाफ एक कड़ा कानून आना जरूरी ही था। आप देखिए, चाहे कन्नौज की घटना हो, चाहे बिजनौर की घटना हो, चाहे गाजियाबाद की घटना हो, चाहे मुरादाबाद की घटना हो, अनेक जगहों पे जिस तरह की वारदातें सामने आई। और आप बताइए कि चेन्नई में तो जो डॉक्टर इस कोरोना से युद्ध करते हुए, जो न्यूरो डॉक्टर जिसकी जान चली गई, उसको दफनाने में लोगों ने वहां विरोध किया और दफनाने नहीं दिया। तरह तरह की जो इस तरह की जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ऐसे लोगों को भी ये कानून सबक सिखाएगा। और ये बहुत आवश्यक था कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कानूनी हथियार भी होना चाहिए। एहतशाम हाशमी साहब, अब मैं कानून आया है, स्वागत है इसका, आप सबने कहा जरूरत थी कानून की और इससे फायदा होगा, आप सभी को लगता भी है। लेकिन मेरा सवाल अभी यह है कि ज्यादातर जिन लोगों ने हमला किया उनका ताल्लुक जमात से था, और उनकी हिस्ट्री देख लीजिए, जब से ये कोरोना आया है तभी से पूरी दुनिया ने जान लिया इस जमात को, तबलीगी जमात को। और उनकी जाहिलियत को देखिए कि वो घर में छिपते फिरे, उन तक अगर पहुंच गई पुलिस या डॉक्टर तो उन पर हमला कर दिया। कई जगह पर तो जानलेवा हमला हुआ है, लहूलुहान कर दिया है। क्या लगता है आपको, जो इस किस्म के जाहिल हैं वो इस कानून के पाठ को पढ़ पाएंगे?